ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण अध्याय 29। तो जब ब्रह्मा जी ने अपने बहुत सारे पुत्रों को जन्म दिया तो वे भी पहले पुत्रों की तरह वैरागी बन गए। फिर उसने 60 पुत्रियों को जन्म दिया। 10 कन्याएं उसने धर्म को दे दी, 13 कन्याएं उसने कश्यप मुनि को दे दी और कुछ कृष मुनि को दे दी। दो कन्याएं शेष गरुड़ को दे दी। इस प्रकार उसने अपनी सभी पुत्रियों का विवाह कर दिया और जिनकी संतानों से तीनों लोक भर गए। 60 कन्याओं से उत्पन्न होने के पश्चात दक्ष प्रजापति को भगवती देवी ने दर्शन देकर कहा कि हे प्रजापते, तुमको जो मुझे कन्या के रूप में जन्म लेने के लिए तपस्या की थी, मेरे कहे अनुसार तुम्हें वह अवश्य सिद्ध होगी। उसके लिए तुमको तप करना होगा। दक्ष को ऐसा कहकर भगवती दक्ष प्रजापति की पत्नी के पास जाकर बाल रूप धारण करके लेट गई और रोने लगी। फिर क्या था, जगदम्बा का रोना सुनकर दक्ष प्रजापति के महलों में आनंद की लहर दौड़ाई। कन्या का रूप देखकर सभी स्त्रियां हर्षित हो गई। सभी नगरवासी जय जयकारे लगाने लगे, गाने बजाने लगे, बहुत बड़ा उत्सव मनाने लगे। भगवान श्री विष्णु तथा अन्य सभी देवता भी इकट्ठे होकर दक्ष प्रजापति के महल में आ पहुँचे और जगदम्बा की स्तुति करने लगे। अप्सराएं गाने गाने लगी और नृत्य करने लगी। तब देवताओं ने कहा कि हे देवी, आप समस्त संसार की मालकिन हैं, आप आदि शक्ति हैं, समस्त जगत की माता हैं। आपकी महिमा वेद भी नहीं जान सकते। आप जिस कार्य के लिए आपने अवतार लिया है, अब उसको पूर्ण कीजिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार स्तुति करके समस्त देवता अपने अपने स्थान को चले गए। वीरणी को जगदम्बा दर्शन देकर साथ ही लुप्त हो गई। मेरे गर्भ से जगदम्बा ने जन्म लिया है। भगवती, मैं प्रत्यक्ष रूप से वीरणी को अपने दर्शन भी करवा दिए, लेकिन उसके फौरन बाद ही उसको अपनी माया से विभोर कर दिया। दक्ष की पत्नी का नाम वीरणी था। वीरणी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रकला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। हे द्विज श्रेष्ठ, बाल्य अवस्था में भी समस्त उत्तम गुणों उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगे जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा में समस्त मनोहरणी कलाएं प्रविष्ट होती जाती। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच में बैठी भी जब वह अपने भाव में मगन होती, तब भी वह बार बार भगवान शिव की मूर्ति का चित्र करने लग जाती। मंगलमय सती जब बाल चित्त में थी, सुंदर गीत गाती तथा हर एवं रुद्र नाम लेकर समर शत्रु शिव का स्मरण किया करती थी। तो दक्ष को जब जगदम्बा के जन्म की सूचना मिली तो वह बहुत हर्षित हुए और भवानी के पास जाकर इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे कल्याणी, आपने बड़ी कृपा की है जो मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मेरे घर जन्म ले लिया। और मेरे यहाँ जन्म लेने से मेरा घर और सारा संसार भी धन्य हो गया। हे मातेश्वरी, आपकी महिमा अपरंपार है। उस मुनि नारद और शारद इत्यादि भी आपका वर्णन नहीं जानते। सनकादिक और व्यास आदि भी आपकी महिमा नहीं जानते। 1000 मुख वाले शेष भगवान भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। शुभ निशुंभ इत्यादि अधर्म तथा पापी राक्षस भी आपके साथ बैर भाव रख कर परम पद को पा गए। जब आप समय के अनुसार हमें अपनी बाल लीला दिखाकर आनंद प्रदान कीजिए। अपनी माता वेरणी तथा पिता दक्ष की स्तुति सुनकर जगदम्बा जननी भगवती जगदम्बे ने कहा, तुम लोगों ने मेरे जन्म के लिए उग्र तप किया था, अब मैंने तुम्हारी इच्छा की पूर्ति कर दी है। यह जन्म धारण किया है और तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। अब मैं अपनी मानव लीला करने के लिए जा रही हूँ, मगर मेरे स्वरूप को तुम भूल मत जाना और अहंकार भी मत करना। ऐसा कहकर भगवती पुनः कन्या स्वरूप हो गई और फिर रोने लगी। दक्ष ने भगवती का नाम उमा रखा। उमा अब दक्ष प्रजापति के महलों में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगी और भगवान शिव का ध्यान करने लगी। लेकिन वह 8 पहर शिव का ही ध्यान करती और किसी को
प्रकट न होने देती। ज्यों ज्यों बढ़ती जाती त्यों त्यों ही उसका मुख भी चंद्रमा की भांति बढ़ता जाता। उसके रूप को की यह दशा थी कि उसको देखकर कामदेव भी लज्जित हो जाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 29वां अध्याय संपूर्ण है।